आततायी बधारण ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्ये आततायी बधारण मयो भयमाम नातम परिपाही अनुशासनम। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में बध योग्य नहीं होता, पर अगले ही क्षण कहते हैं आतताई वधारणा। और अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और किसी आतताई को तुम जीवन दान देने के अधिकारी नहीं हो, और इसने छोटा मोटा अपराध भी नहीं किया है। 5 सोते बालकों की हत्या की है इसने। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्ये, ये ब्राह्मण है, इसे तुम मार नहीं सकते, लेकिन ये आतताई है, पापी है, इसने अपराध किया है। तुम क्षत्रिय हो और तुमने प्रतिज्ञा भी किया है, इसलिए तुम इसे छोड़ भी नहीं सकते। अर्जुन का तो माथा चकरा गया। ब्राह्मण है, मार भी नहीं सकता हूं, और दूसरे मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता। भीम ने तो ऐसे हाथ जोड़ लिया कन्हैया को, वारे न्यायाधीश, आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाएं तब तो हो चुका फैसला। यानी कहने का मतलब है भगवान का कि तुम इसे मारो भी और इसे छोड़ो भी। ब्राह्मण है इसलिए मार नहीं सकते, छोड़ना पड़ेगा, और ये अपराधी है इसलिए तुम्हें इसे मृत्युदंड देना पड़ेगा, इसे सजा देनी पड़ेगी। पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला निकले। अभी कुछ दिन पहले गीता का ज्ञान लिया है गुरुजी से। और आजकल के जैसे शिष्यों जैसे तो है नहीं अर्जुन। आज महाराज श्री इधर उधर की कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा कथा में और आगे चले। ये हमारे विचार में है, क्योंकि आज 11 दिन हो गए और हम लोग 2 श्लोक चलते हैं, उसके बाद में इधर उधर की बातों में रुक जाते हैं। हाँ, खूब ठाट से बैठो, आज भगवत लीला में खूब आनंद लिया जाए। बातें तो बहुत प्रकट हो जाती हैं और आवश्यक भी है समाज में कुछ सामाजिक चर्चा। पक्के चेला निकले अर्जुन। अर्जुन ने किया क्या, उन्हें एक शास्त्र का सूक्त याद आ गया कि किसी का दैहिक वध करना ही वध नहीं कहलाता, अपितु किसी सम्मानित व्यक्ति को, जिसका समाज में सम्मान हो, अगर उसको समाज में अपमानित कर दिया जाए तो शास्त्र कहते हैं कि संभावित कहूं अपजस लाहू, ये मरण कोटि सम दारुण दाहू। एक मृत्यु नहीं, किसी सम्मानित व्यक्ति का अगर समाज में अपमान कर दिया जाए तो एक मृत्यु नहीं, अभी करोड़ों मृत्यु के समान उसको दंड मिल गया। और अर्जुन ने इसी नियम का पालन किया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी, उस मणि को अपने धनुष की कोठी से बाहर निकाल लिया, अश्वत्थामा का सर मूड़ करके और अपने शिविर से धक्का दे करके भगा दिया। अश्वत्थामा ईर्ष्या की अग्नि में जल उठा। वैसे अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था,
कि कार्य तो इसने मृत्युदंड का किया था, लेकिन फिर भी अर्जुन ने क्षमादान दिया। शिविर से निकला तो अश्वत्थामा, लेकिन ईर्ष्या की अग्नि में जल उठा। विचार करने लगा, क्या करूं कि इस वंश का मूल ही नाश हो जाए, सर्व मूल इस वंश का विनाश कर दूं। ये हमारे जीवन में ईर्ष्या जो है, ये है ना, ये अकारण पाप हमारे सर पर लादती है। मैंने एक दिन बताया था कि हमारे जीवन में हमसे दो तरह का पाप होता है। एक पाप ऐसा होता है कि जिसके पीछे कुछ कारण छुपा होता है। एक पाप हम ऐसा करते हैं जिससे कम से कम हमें कुछ लाभ होता है, लेकिन एक पाप हमसे इस तरह से होता है जो अकारण होता है, जिसका कोई प्रतिफल हमें नहीं मिलता। एग्जाम्पल फॉर, जैसे कोई चोरी करता है तो चोरी करना पाप है, लेकिन कम से कम चोरी किया तो उसके बदले में उसको कुछ मिला तो। लेकिन कुछ पाप हमारे जीवन में, जैसे ये ईर्ष्या ही समझ लो। आप किसी के प्रति ईर्ष्या रखो, द्वेष रखो, कपट की भावना रखो, इससे जिसके प्रति आप ईर्ष्या कर रहे हो उसका एक नए पैसे का नुकसान होने वाला नहीं है। पड़ोसी की बिल्डिंग बन रही है, अब आप मारे ईर्ष्या के जले भुने जा रहे हो। आपके ईर्ष्या करने से पड़ोसी का एक ईंट भी कम होने वाला नहीं है। अभी तो आपका ही अपना नुकसान हो रहा है। तो मेरा निवेदन तो यही रहता है कि जीवन में जिस पाप के पीछे भैया कुछ लाभ हो, चलो मैं आपको नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन कम से कम जीवन में जो हम अकारण पाप करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई कारण नहीं होता, कम से कम उस अकारण पाप को बंद कर दो। और एक बात सोच विचार लीजिए, कहते हो महाराज ये छोटा मोटा ये सब तो चलता रहता है, लेकिन छोटा छोटा पाप इकट्ठा होते होते एक दिन भरते भरते घड़ा पाप का ये छोटा छोटा, कहते हो ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। महाराज से बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो भरते 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 कि भरते भरते घड़ा पाप का ये अगर भर गया तो क्या करोगे। भरते भरते घड़ा पाप का ये अगर भर गया तो क्या करोगे। और जिस स्त्री पुत्र परिवार नाते रिश्तेदारों के लिए हम क्या क्या नहीं कर डालते, कभी विचार किया है आपने? मरते हो जिस पे तुम इतना ज्यादा, मरते हो जिस पे तुम इतना ज्यादा, वही मर गया तो क्या करोगे। भरते भरते घड़ा पाप का अगर भर गया तो क्या करोगे। भरते भरते घड़ा पाप का अगर भर गया तो क्या करोगे।
कम हमारे जीवन में जो ये अकारण पाप है ना, हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि ये बिना मतलब का पाप तो कम से कम हमारे जीवन में ना हो। कोई बहन बेटी अपने रास्ते जा रही है, ऐसे भी लोग समाज में होते हैं महाराज, वहीं से कुदृष्टि डाल देते हैं। ये मिला आपको कुछ नहीं, लेकिन 28 नरकों में आपने किसी एक नरक में अपना नाम लिखवा दिया, ये फीस भेज दी, दृष्टि कुदृष्टि करके ये उस नरक की फीस आपने वहां पहुंचा देगी। अब वहां के मास्टर साहब ने रजिस्टर पे नोट कर दिया, आओ बच्चा तुम्हारी सीट खाली है। क्यों महाराज? अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था, बट बेटा इसको एक बार सेट कर दो यही इसी तरफ, बस एक तरफ इधर घुमा करके एक बार सेट कर दो। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे कर दो और बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है? इधर घुमा, हाँ घुमा करके छोड़ दो, खूब बैठ करके वहीं से अरेंज करते रहो, ठीक है? हाँ एक जगह बढ़िया, बस मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 पावन प्रभु का हो सीताराम सीताराम, पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम। अच्छा सच बताओ, काम तो अश्वत्थामा ने मृत्यु दंड का किया था, लेकिन अर्जुन ने जीवन दान दे दिया, तो अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था। लेकिन ये ईर्ष्या आ गई बीच में ना, इसने सब काम चौपट कर दिया। देखो ये ईर्ष्या कितनी खतरनाक है। मन में दुर्भावना आ गई कि मैं कुरुवंश में किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी तो कुरुवंश में सबका विनाश हो चुका है, सबका वध महाभारत में हो चुका है। केवल जब अभिमन्यु महाभारत में अभिमन्यु का वध हुआ तो उनकी पत्नी देवी उत्तरा उस समय उनके उदर में महाराज परीक्षित पल रहे थे, इसीलिए देवी उत्तरा ने अभिमन्यु के साथ सती होने का भी निर्णय छोड़ दिया था। अश्वत्थामा ने विचार किया कि केवल एक वारिस इस वंश का देवी उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। महाराज ब्रह्मास्त्र चला दिया देवी उत्तरा के गर्भ पर। हमारी कुछ बहनें सोच रही होंगी कि महाराज ईर्ष्या कितनी भयानक होती है। दो शब्दों में एक घटना मुझको याद आ गई, मैं आपको बताऊं कितनी खतरनाक होती है ईर्ष्या। एक सज्जन थे, बड़े गरीब थे, घर में रोटी भी खाने को नहीं थी। संयोग से गंगा स्नान को गए, गंगा मैया में डुबकी लगाई, गंगा मैया को दया आ गई। उन्होंने सोचा इस गरीब ब्राह्मण को कुछ देना चाहिए। सो गंगा मैया ने प्रकट होकर के उसको एक घंटी दे दी। घंटी देखा है कभी? मंदिर में जो घंटी बजाई जाती है देखा है? तो घंटी गंगा मैया ने उसको दे दी।
वो बड़ा प्रसन्न हुआ। माँ, इस घंटी का काम क्या है? मैया ने कहा जाओ और इस घंटी को बजाओगे तो इसमें से आवाज आएगी कि क्या चाहिए, तो जो तुम मांग लोगे वो ये घंटी तुम्हें दे देगी। बड़ा खुश हुआ। कई पीढ़ियों से गरीबी चली आ रही है, चल करके बढ़िया सबसे पहले तो घंटी बजा करके अपना महल जैसा घर बनवाऊंगा। बड़ा खुश हुआ। गंगा मैया को बारंबार प्रणाम करे, 2 कदम आगे जाए, फिर दौड़ करके चरणों में, वारे मैया बड़ी कृपा करी, वारे मैया। जब जाने लगा तो गंगा मैया ने कहा सुनो, ठहरा। क्या है मैया? कहा एक बात है, ये घंटी, इससे जो तुम मांगोगे वो तो तुम्हें प्रदान करेगी, लेकिन जो भी तुमको ये देगी उसका दूना पड़ोसी को अपने आप मिल जाएगा। इसने कहा फिर तो ये मेरे किसी काम की नहीं। इतनी अमूल्य वस्तु लेकर के आया घर, गमछे में लपेट के संदूक में रख दिया। पत्नी को बोला कि देख इस बॉक्स को कभी खोलना मत। बाहर से ताला भी लगा दिया। स्वयं चले गए लुधियाना। बताओ, नहीं ठाठ से राज से रहते घर में, अरे पड़ोसी और प्रसन्न रहते तो क्या बात है, लेकिन नहीं, ये ईर्ष्या की, पड़ोसी को तो दूना हो जाएगा। पहुंच गए लुधियाना। पत्नी को कहा था ये बॉक्स कभी खोलना मत, लेकिन इन माताओं बहनों की हमारी आदत होती है, कोई चीज इनको अगर टोको ना तो हो सकता है उधर ध्यान ना दें, लेकिन अगर कह दो कि देखो इसको मत खोलना, तो पहला काम इनका यही होगा कि देखें तो क्या है इसमें। एक दिन उनकी धर्म पत्नी जी ने सोचा कि काल इसमें रखा था, आज ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ा, वो गमछा में लपटी घंटी रखी थी, गमछा उठाया तो घंटी गिरी खन्न से, और जब घंटी बजी तो उसका तो भाई गंगा मैया का प्रसाद था। उसने पूछा क्या चाहिए? पत्नी हैरान है, बोले क्या मतलब? उस घंटी ने कहा जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं दूंगी। इसने कहा अच्छा, तो ये देख रहे हो मेरा जो टूटा फूटा ये मकान है ना, बढ़िया महल बन जाए। घंटी ने कहा यो मस्त, और बढ़िया दिव्य महल बन करके तैयार हुआ, लेकिन सामने पड़ोसी का डबल स्टोरी का। भाई पत्नी धर्मनिष्ठ थी, बिल्कुल कोई बात नहीं, हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, हमको ठाकुर जी ने दे रखा है, हमारे पड़ोसी इससे 4 गुना और बढ़ जाएं तो अच्छी बात है, ये भावना होनी चाहिए। दिव्यवान थी, महात्मा थी, और बढ़िया महल बन करके तैयार। फिर घंटी बजाई। घंटी, घर में सारे ऐसो आराम की वस्तु हो जाए, सोफे बढ़िया ऐसी, क्या पूछना, गाड़ी सब कंप्लीट। 2-2 हाथी द्वार पर झूम रहे हैं। विचार करने लगी कि कितने मूर्ख हैं इतनी अमूल्य वस्तु पा करके, और पड़ोसी सुख में ना हो जाए, केवल इस भय से इसको छुपा के रख दी। 1 साल बाद पैंडल मारते मारते रिक्शा के जो चप्पल घिस गई थी, कुछ जो थोड़ा मोड़ा कमा पाए थे, ले करके गांव के बाहर जैसे पहुंचे, जहां इनका मकान था, उसके सामने जब उतना बड़ा हाहाहूत मकान देखा तो लगता है विचार किया कि घंटी बजा दी का इसने। आए घर, पत्नी को आवाज दिया, श्रीमती जी निकली। कहा क्यों रे, तैने घंटी बजा दी का? बड़ा समझाया पत्नी ने कि महाराज ये ईर्ष्या कपट ये सब हृदय से निकाल दो, देखो कितने आनंद से जीवन, आओ खूब प्रेम से जीवन बिताया जाए, हम भी खुश हैं, हमारे पड़ोसी भी खूब मस्त हैं, कितना आनंदमय जीवन है। पर इनकी विचारधारा, इन्होंने कहा एक काम कर, आंगन में चौका लगाओ, लगवा दिया चौका। कहा घंटी कहाँ है, लाओ, मंगवा लिया घंटी। आज इन्होंने स्वयं घंटी बजाई।
घंटी बजी। घंटी ने कहा क्या चाहिए? कहा हमारी एक आंख फूट जाए। और जब इनकी एक गई तो पड़ोसी की दोनों जय जय सिया राम। लो, अभी भी संतोष नहीं हुआ महाराज, फिर बजाई घंटी। घंटी ने कहा क्या चाहिए? कहा मेरे ठीक दरवाजे के सामने श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। एक आंख अपनी फोड़ ली महाराज ईर्ष्या में कि पड़ोसी की दोनों फूट जाए वो ठीक, मेरी एक भले चली जाए। संतोष नहीं हुआ, फिर बजा दी घंटी। कहा घंटी। घंटी ने कहा क्या चाहिए? कहा हमारे ठीक दरवाजे के सामने एक कुआं हो जाए। अब इनके तो ठीक दरवाजे के सामने एक कुआं, लेकिन पड़ोसी के ठीक दरवाजे के सामने दो दो कुआं और आंख एक कौना ही। कल्पना करो जो निकले बेचारे। तो ऐसी ईर्ष्या जो हमारा भी जीवन नरक बना दे, करने से क्या मिलता है? अर्जुन को, अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था, पर महाराज देवी उत्तरा के गर्भ पर आज अर्जुन ने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। काऊ कही 5 ठो इकट्ठे धरी है। जजमान के हूं चार्जिंग में लगाए हैं। अब अच्छा देखिए, आज का जो प्रसंग है ना, बड़ा ही भावनात्मक है और मैं ये चाहूंगा कि किसी प्रकार का व्यवधान ना उत्पन्न हो। बड़े भाव की चीज है, कथा भाव की चीज है। जीवन में मनोरंजन के हमारे बहुत अवसर आते हैं। बेटा बेटी का विवाह होता है, मुंडन संस्कार होता है, इत्यादि बहुत सारे मनोरंजन के अवसर हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये जो सत्संग है, भगवत कथा है, ये पहले दिन ही आप सभी ने श्रवण किया होगा कि केवल श्री व्यास जी महाराज ने 2 ही लोगों को बुलाया था कि इस कथा में केवल 2 ही लोग आना। मुहुर हो रसिका भूमि भावुका, अरे रस को आओ, अरे भाव को आओ, देखो तुम्हारे लिए मैंने दिव्य रस तैयार किया है। तो ये तो रसिकों और भावुकों की चीज है। अश्वत्थामा का प्रयोग कर दिया देवी उत्तरा के गर्भ पर, ऐसे महादिव्यास्त्र का प्रयोग। कितना बड़ा अपराध कर दिया अश्वत्थामा ने। देवी उत्तरा अपने महल में है और जब अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ वो ब्रह्मास्त्र देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करता है, तो देवी उत्तरा उस ब्रह्मास्त्र के तेज से संतप्त होकर व्याकुल हो गई। और इधर महाभारत युद्ध संपन्न हो चुका है। हमारे कन्हैया आज हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए
तैयार हो चुके हैं। रथ सामने खड़ा, कन्हैया अपना एक दाहिना पांव रथ के ऊपर रख चुके हैं, दाहिने हाथ से रथ की ध्वजा को पकड़कर चढ़ने ही वाले थे रथ में। पूरा पांडु परिवार, पूरे हस्तिनापुर के जो अधिपति हैं, सभी भगवान की विदाई के लिए सामने खड़े हैं। भगवान रथ में चढ़ने ही वाले थे कि अचानक एक अबला के रोने की आवाज, चीखने पुकारने की आवाज जो दौड़ी चली आ रही है केशों की तरफ। पाही पाही महायोगिन, दौड़ते हुए वो अबला आकर के केशव के चरणों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर और पाहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम की गुहार लगाता। पाही पाही महायोगिन, देव देव जगत पते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस परम। सारे लोग अवाक है, कौन है ये? लेकिन जब सभी ने गौर से देखा तो देखा ये तो देवी उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। देवी उत्तरा को कन्हैया ने दोनों हाथों से उठाया। बेटी क्या बात है? उत्तरा के मामा लगते हैं कन्हैया, अभिमन्यु के मामा लगते हैं। उस रिश्ते से देवी उत्तरा भी केशव को मामा कहती है। बेटी क्या बात है? धन्य है देवी उत्तरा। कुरुवंश के दो नारियों पर संकट आया, एक देवी द्रौपदी, उनके ऊपर भी कभी संकट आया। जब उस पांडु, उस हस्तिनापुर की उस सभा में और दुर्योधन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र होने करने का आदेश दे दिया, द्रौपदी ने विचार किया इसके कहने से क्या होता है। जिस सभा में महाराज भीष्म पितामह बैठे हों, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, कृपाचार्य बैठे हों, एक से एक दिव्य महारथी बैठे हों, उस सभा में एक अबला की, एक नारी की, इसका कोई तिरस्कार कर सकता है? लेकिन सबकी तरफ बारी बारी से द्रौपदी ने निवेदन किया, सबकी तरफ दृष्टि दौड़ाई। जब सब ने अपनी नजर नीचे कर ली तो अंत में फिर कन्हैया को पुकारा। देखिए, द्रौपदी और उत्तरा के हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम, अनुराग। द्रौपदी को अगर भीष्म पितामह ने सहारा दे दिया होता और धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए होते तो शायद द्रौपदी भगवान कन्हैया, कृष्ण कन्हैया को ना पुकारती। लेकिन देवी उत्तरा को देखिए, पूरा पांडु परिवार खड़ा हुआ है, बड़े बड़े अधिपति कन्हैया के द्वारिका गमन के समय उपस्थित हैं। लेकिन महलों से निकली, संकट आया तो नान्यम त्वद्भयं पश्ये, भगवान केशव के चरणों को पकड़ा। हे केशव, आज इस दुनिया में आपके अतिरिक्त मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। नान्यम त्वद्भयं पश्ये। कन्हैया ने कहा, बेटी बात क्या है? उत्तरा कहती है, मामा मामा जी ये क्या गूढ़ भेद, कि मामा जी ये क्या गूढ़ भेद, कुछ नहीं समझ में आता है। मैं भी नहीं समझ पा रही हूं, लेकिन केशव, जो मेरे उदर में इस कुरुवंश का वारिस पल रहा है,
हाँ हाँ प्रभु, मेरा बाल गर्भ भीतर ही जलता जाता है, भीतर ही जलता जाता है, भीतर ही जलता जाता है। और तो मुझे कुछ ज्ञात नहीं केशव, लेकिन मेरे गर्भ पर, मेरे उदर में पल रहे इस वंश के वारिस पर लगता है बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। हाँ हाँ मामा, हाँ हाँ मोहन, दासी पर आज दया कीजिए। और केशव, मैं आपसे अपना जीवन दान नहीं मांग रही। अरे मुझे तो जिस दिन मेरे पति का अंतिम संस्कार हुआ था, मुझे तो वास्तव में उसी दिन अपने पति के साथ इस धराधाम से चला जाना चाहिए था, लेकिन इसी बालक की रक्षा के लिए मैं अब तक अपने इस शरीर को सुरक्षित रखा। हे केशव, मेरे प्राण ये ब्रह्मास्त्र ले ले उसका मुझे अफसोस नहीं, लेकिन हाँ हाँ मामा, हाँ हाँ मोहन, दासी पर आज दया कीजिए, दासी पर आज दया कीजिए। मेरे जीवन को ले लीजिए पर मेरा गर्भ बचा लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। नान्यम तो द्वयम बसे। हे केशव, इस संसार में आपके अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा सहारा नहीं दिखता। और धन्य मेरे ठाकुर, उन्होंने तो बड़ी छूट दे रखी है कि तुम मेरे पास आओ, तुम चाहे प्रेम से आओ, चाहे कर्ज से डर के आओ, चाहे मर्ज से डर के आओ, चाहे फर्ज से डर के आओ, चाहे शत्रु से डर के आओ, चाहे किसी बीमारियों से डर करके आओ, लेकिन तुम कम से कम मेरे पास आओ तो। परिणाम, मेरे केशव ने उत्तरा के मस्तक पर हाथ रखा। बेटी, जरा एक क्षण के लिए मेरे प्रति पुत्र का वात्सल्य भाव अपने हृदय में प्रकट करो। समझो मैं तुम्हारा पुत्र हूं। धन्य है मेरे ठाकुर। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान अजन्मा है, वो निर्गुण निराकार निर्विशेष, वो जन्म नहीं लेता, वो अवतार लेता है। अरे वो गर्भवास में कैसे जाएगा? लेकिन देखिए, आज वही परमात्मा आज अपने एक भक्त की रक्षा के लिए देवी उत्तरा के मस्तक पर हाथ रखा। बेटी, कुछ क्षण के लिए मेरे प्रति तुम वात्सल्य पुत्रवत स्नेह भाव लाओ। भगवान ने एक स्वरूप तो उस सभा में खड़ा हुआ है और दूसरे स्वरूप से एक अंगूठे के आकार का स्वरूप धारण करके और आज देवी उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए। बोलो भक्त भगवान की जय। जहां देवी उत्तरा के गर्भ में भगवान के परम प्यारे भक्त नन्हे से परीक्षित अभी हृदय गर्भ उदर में ही है, ब्रह्मास्त्र के तेज से संतप्त जल जाने वाले थे। अचानक महाराज परीक्षित को दिव्य सुगंधित वातावरण का आनंद हुआ। परीक्षित ने देखा कि कोई 4 हाथों वाला यहां आकर के और भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से ब्रह्मास्त्र को शांत किया। परीक्षित के मस्तक पर हाथ रख करके भगवान पुनः बाहर अपने उस दिव्य स्वरूप से प्रकट होकर के देवी उत्तरा के मस्तक पर हाथ रखा। बेटी, अब कैसा महसूस कर रही हो? देवी उत्तरा तो ऐसा भाव में डूबी कि भगवान को
धन्यवाद देने के लिए भी शब्द नहीं निकला, बस नेत्र सजल हो गए। एक बात बताएं, कि जिसकी नैया राम भरोसे, बड़े दयालु हैं मेरे प्रभु। एक बार तुम उनकी शरणागति लेकर के तो देखो। अरे तुम एक कदम उनकी तरफ चलोगे, मेरे ठाकुर कहते हैं मैं 1,00,000 कदम दौड़ पड़ता हूं तेरे तरफ। तुम 2 हाथों से उनको पकड़ना चाहोगे, वो तो 4 हाथ वाले हैं, वो तो 4 हाथ फैला देते हैं अब मेरे पास। कि जिसकी नैया राम भरोसे, वो डोल भले सकती है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। एक नहीं, 1, 2, 10, 20, 50 दुश्मन नहीं, चाहे सब जग बैरी हो। देवी उत्तरा के गर्भ में भगवान के अनन्य भक्त महाराज परीक्षित और देवी उत्तरा नान्यम तो भयम पश्ये, हे केशव तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में मेरा और कौन हो सकता है। किसी ने बड़ा सुंदर एक भाव दिया कि जिसकी नैया राम भरोसे, वो डोल भले सकती है। कभी कभी देखने में आता है कि हम भक्तों के जीवन में कुछ कठिनाइयां आ जाती हैं, कुछ समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन ये समस्याएं मेरे ठाकुर जी हमारे पूर्वकृत कर्मानुसार जो बहुत बड़ी बाधाओं के रूप में आना था, जो बहुत बड़ी विकटता लेके जटिलता लेकर के जो समस्या हमारे सामने आनी थी, लेकिन हमने ठाकुर की शरणागति ले ली है, तो मेरे ठाकुर जी उसको सूक्ष्म रूप से हल्के में सोचते हैं अपने इस भक्त को ये भोग दे करके, और इसका ये प्रारब्ध में समाप्त। डोल भले सकती है, पर ये दावा है, गारंटी है, प्रमाण है महाराज कि डूब नहीं सकती है जिसकी नैया राम हवाले, जिसकी नैया राम हवाले, डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। भगवान ने अपने भक्त परीक्षित की रक्षा कर दी और दोबारा रथ में बैठने ही वाले थे कि आज कई महीने हो गए, महाभारत युद्ध भी संपन्न हो गया। आज द्वारिका अपने माता पिता के दर्शन करूंगा। अभी रथ में बैठने ही वाले थे कि बगल में देवी कुंती खड़ी थी। कुंती मैया ने विचार किया, देखिए भगवान की चालाकी और तो दुनिया से बहुत आसानी से चल जाती है, लेकिन भक्त के सामने उनकी चालाकी नहीं चलती। और बहुत प्रकार के भक्त भी होते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, एक कोई भक्त था भगवान का जो बरसों से भगवान का साधन भजन करता था, और एक ही काम उसका कि सुबह दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के और सूर्य नारायण भगवान की तरफ मुख करके खड़ा हो जाता एक पांव पे, और बस हे ठाकुर
हे मेरे प्रभु, हे मेरे आराध्य, कब दर्शन दोगे? हे मेरे सरकार, कब दर्शन दोगे? बरसों बीत गया। एक दिन मेरे ठाकुर जी से रहा नहीं गया, चलना चाहिए। नेत्र बंद है भक्त के, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। हे मेरे सरकार, हे मेरे ठाकुर, कब दर्शन दोगे? आज भगवान आ गए, मस्तक पर हाथ रखा, पुत्र आंख खोलो, देखो मैं आ गया। भक्त ने आंख खोला, देखा सामने भगवान खड़े। भगवान सामने खड़े, ना तो प्रणाम किया, ना कुछ बोला, बस दूसरी दिशा में मुंह घुमा करके खड़ा हो गया और फिर वही पुकार, हे मेरे सरकार, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे आराध्य, कब दर्शन दोगे? भगवान ने विचार किया, लगता है इसने पहचाना नहीं क्या, बरसों से तपस्या कर रहा है, हो सकता है श्रवण शक्ति चली गई हो। उधर भी गए, आंख खोला, देखा, फिर आंख बंद करके तीसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, फिर वही पुकार। भगवान ने मस्तक पे हाथ रखा, बेटा इतने दिनों से पुकार रहा, दर्शन देने आया तो तू मेरे से बात भी नहीं कर रहा है। उसने कहा, सरकार और कोई काम आपको नहीं है क्या? भगवान ने कहा, वही क्यों, इतने दिनों से पुकार रहा है, मैं आया। कहा, सरकार आप आए, स्वागत है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आपके दर्शन से मुझको उतना आनंद नहीं जितना आपको पुकारने में मुझे आनंद आ रहा है। ये भक्ति, इसको तो दुनिया के साथ है तो सामने तो भगवान की चालाकी चल जाती है, लेकिन भक्त के सामने उनकी चालाकी नहीं चलती। पूरा पांडु परिवार खड़ा है, यह अंतिम कार्य पांडु वंश का भगवान ने जो किया। अरे पांडव के साथ हमारे ठाकुर जी पग पग पर तो खड़े रहे, लाक्षागृह में जलाना हुआ कन्हैया, दुर्वासा ऋषि के सांप से बचाना हुआ तो कन्हैया, जगह जगह जो भी संकट आया, भीम को विष दिया गया तो कन्हैया के प्रताप से ही गरुड़ सुधा वो विष अमृत बन गया और 10,000 हाथियों का बल लेकर के भीम फिर वापस आए। माता कुंती ने विचार किया कि आज हस्तिनापुर से जाते जाते मेरे केशव पांडव परिवार का इतना बड़ा कार्य करके जा रहे हैं और कोई इन्हें धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। दौड़ के कुंती मैया कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया। कन्हैया की बुआ लगती है कुंती मैया, बुआ है। कन्हैया ने कहा, बुआ जी क्या करती हो? अरे तुम मुझे प्रणाम करती हो, ये उल्टी गंगा बहा रही हो। अरे हमेशा भतीजा बुआ को प्रणाम करता है। माता कुंती के नेत्र सजल हो गए, केशव आज भतीजे को प्रणाम नहीं है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। 26 श्लोकों में श्री भागवत के माध्यम से कुंती मैया ने बड़ी दिव्य स्तुति कन्हैया की। वारे केशव, कहते हो कि मैं तुम्हें प्रणाम नहीं कर सकती, लेकिन कान्हा आज भतीजे को प्रणाम नहीं है, फिर किसको प्रणाम है बुआ जी? कुंती मैया कह रही हैं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम। अरे इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे परम पुरुष आदि नारायण को आज ये कुंती प्रणाम कर रही है, आज अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। माया जबनी काछन्नम आज्ञाधोक्षमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यसोधरा कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय चा और नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक कन्हैया आज भतीजे को नमस्कार नहीं है, बल्कि इस चराचर जगत को बनाने, पालन करने और समय आने पर इसका संग्रहण करने वाले इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष आदि पुरुष को आज ये कुंती प्रणाम कर रही है। रवि पर कुंती ने कन्हैया से कहा, केशव अलक्ष्यम सर्वभूतानाम। कुंती मैया कहती है, पर हे प्रभु बड़े आश्चर्य की बात है कि जीव के अंदर भी आप हो। कहते हो ना ईश्वर अंश, वो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है और बाहर भी कोई ऐसी जगह नहीं है अग जग में सब रहित विरागी। कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां तुम नहीं हो। तो जीव के अंदर भी तुम हो और बाहर भी तुम हो, लेकिन अंतः बहिर अवस्थितम, लेकिन अलक्ष्यम, फिर भी तुम दिखाई नहीं देते हो। क्यों नहीं दिखाई देते हो? माया जवनिका छन्नम। हे ठाकुर, ये अपने और जीव के बीच में आपने जो माया रूपी पर्दा डाल दिया है ना, और दो व्यक्ति खड़े हों और बीच में पर्दा पड़ा हो तो एक दूसरे को देखें कैसे? तो मेरे ठाकुर, ये माया रूपी आपने जो पर्दा डाल दिया है, लेकिन एक बात और है, इस पर्दा को भी हटाने वाले आप ही हो। एक साधारण जीव वो आपके इस माया रूपी पट से निपट नहीं सकता। ये जो जीव और परमात्मा के बीच में ये पट पड़ा है, हमारे संत गाते हैं ना कि घूंघट के पट खोल रे तो हे पिए मिलेंगे। तो केशव, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि ये जो पर्दा अपने और जीव के बीच में आपने ये जो पट डाल दिया है अपने को छुपाने के लिए, अरे बेचारा साधारण जीव भला आपका परिचय कैसे पा सकता है? उस पर्दे को कैसे हटा सकता है? ये तो जब सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। कन्हैया, अरे भाई, हाथ भरे का घूंघट निकाल करके बगल में प्रिया बैठी हो तो जब तक उसका घूंघट ना खुले तब तक उसके मुखारविंद का दर्शन प्रियतम को कैसे होगा? पर एक बात और कि उसके घूंघट के पट को उठाने वाले भी तो प्रियतम ही है ना। मैया कहती है, कुंती, हे सरकार, ये जो माया रूपी घूंघट है, ये जो माया रूपी पट है, इसको भी तो आप ही हटाने वाले हो। अच्छा, ये माया है क्या? माया का मतलब क्या है? मां माने नहीं और या माने जो। माया में दो अक्षर है, मां और या। माया का मतलब है मां माने नहीं और या माने जो। जो नहीं है वही माया है। एक बार श्री सुदामा जी महाराज और हमारे कृष्ण कन्हैया गोमती नदी के तट पर टहल रहे थे। एक सुदामा जी ऐसे हैं कि जिनको मेरे कान्हा की माया
जो श्री सुदामा जी का नाम ले ले तो हमारे प्रभु की माया उससे दूर हो जाए। और सुदामा जी की तो बात ही छोड़ दो। आज श्री सुदामा जी ने कन्हैया से स्वयं कहा कि हे केशव, मैंने तुम्हारी माया के बारे में लोगों से बहुत सुना है, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े विद्वानों को उठा के पटक देती है। तो जरा अपनी कोई माया हमको भी दिखाओ। देखो आज एक भक्त भगवान की माया देखना चाह रहा है। ठाकुर जी ने कहा चलो मित्र, पहले स्नान कर लेते हैं, फिर माया दिखाते हैं। सुदामा जी गोमती नदी के तट पर ही खड़े थे। इतने में कन्हैया गोमती नदी में अपना पीतांबर उठा के वहीं तट पे रख दिया और चले गए डुबकी लगाने। डुबकी लगा करके आए और कन्हैया अपना पीतांबर बदलने लगे, वस्त्र बदलने लगे। और सुदामा जी जब गए डुबकी लगाने, डुबकी लगाते ही भगवान की माया शुरू। सुदामा जी ने देखा कि वो विशाल जल की राशि और मैं बहता जा रहा हूं। बहते 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 जा करके बहुत दूर किसी राज्य में किनारा मिला। संजोग से भी नदी से निकल करके तट पर बैठे ही थे। लंबी सांस चली रही थी कि इतने में सुदामा जी ने देखा क्या कि सामने से एक हाथी और उसके पीछे हजारों सैनिक ढोल नगाड़ा इत्यादि बजाते हुए आ रहे हैं। वो हाथी और नजदीक आया तो सुदामा जी ने देखा कि उसके हाथ में, उसके सूंड में एक माला है। जब सुदामा जी के पास से वो हाथी निकलने लगा तो मुड़ करके उस हाथी ने वो माला सुदामा जी के गले में डाल दी। और जैसे सुदामा जी के गले में वो माला पड़ी, जितने पीछे उस हाथी के सैनिक थे वो सभी श्री सुदामा जी की जय जयकार करने लगे। जय हो हमारे महाराजा धीराज की, जय हो हमारे महाराजा। सुदामा जी बेचारे कुछ समझ नहीं पा रहे, भैया क्या बात है ये। एक सेवक ने कहा महाराज, हमारे देश के राजा का देहांत हो गया है और जब हमारे यहाँ के राजा का देहांत हो जाता है तो हम राजा का चयन इसी तरीके से करते हैं। ये हाथी जिसके गले में माला डाल दे वही पुनः यहाँ का राज सिंहासन का उत्तराधिकारी हो जाता है। आज से आप मेरे यहाँ के, मेरे महाराजा धीराज, मेरे सम्राट हैं। सुदामा जी महल में आए, सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के राज सिंहासन पर बैठे। तो राजा की शोभा, जब तक बगल में महारानी ना हो सिंहासन अधूरा। महाराज सुदामा जी का विवाह हुआ और विवाह होने के उपरांत 100 पुत्र हुए श्री सुदामा जी के। खूब बढ़िया गृहस्थी चल रही है, राजपाट चल रहा है, खूब आनंद में मस्ती है। 100 वर्ष बीत गए। संयोग से एक दिन महारानी का देहांत हो गया, सुदामा जी की धर्मपत्नी जी का देहांत हो गया। अब सुदामा जी जो महाराज सम्राट बने थे, माथा पीट पीट के रोने लगे। सुदामा जी को रोता हुआ एक सेवक देखा, उसने आकर के कहा महाराज क्यों रो रहे हो। कहा देख नहीं रहे हो मेरी महारानी का देहांत हो गया, तुम कह रहे हो क्यों रो रहे हो। कहा महाराज चिंता मत करो, हमारे यहाँ की परंपरा है जब किसी महाराज की
कहां है, कहां तक है, स्पष्ट बिल्कुल लिखा हुआ है कि गो गोचर जहां लग मन जाई। अरे दृष्टि तो छोड़ दीजिए महाराज, जहां तक मन आपका चला जाए वो सब हरि की माया ही है। अच्छा, माया का एक स्वरूप मैं आपको और दर्शाऊं। कभी आपने जादूगर देखा है? जादूगर देखा है? गांव में कभी आया है जादूगर? अच्छा, जब वो आता है तो अपनी जादुई विद्या से जब सारे लोग गांव के इकट्ठे हो जाते हैं तो महाराज कभी हाथ काट के दिखा देता है, हाँ, कभी गला काट के दिखा देता है। जितने दर्शक वहां हैं सब बड़े आश्चर्य में। अरे महाराज, जितने दर्शक हैं उनको ये जरा भी प्रतीत नहीं होता कि ये झूठा है, ये इसकी जादुई विद्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है ना। बस ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा है जादूगर, और ये जीव, ये सारे दृष्टा हैं, उस दृश्य को देखने वाले, इस माया को देखने वाले, और ये माया ही उसकी जादुई विद्या है। अब आप कहोगे कि महाराज तो इस माया से बचने का कोई मार्ग, कोई तरीका, कोई बच भी सकता है? तो मैं आपको बताऊं, जब जादूगर गांव में आता है तो हजारों दर्शक, उसने हाथ काट के दिखाया, गला काट के दिखाया, हजारों दर्शक हैं, ये तो सभी आश्चर्यचकित हैं। लेकिन उसी के साथ, जादूगर के साथ में एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसको जमूरा जमूरा कह के बुलाता है। कहता नहीं, ओए जमूरे, वो कहता हाँ मदारी। हाँ, जितने दर्शक हैं वो सभी उसकी जादुई विद्या को देख करके तो आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन साथ में 5 साल का रहने वाला वो बच्चा उसके इस विद्या से जरा भी प्रभावित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जादूगर के सानिध्य में रहते रहते जादू के सारे रहस्य वो समझ गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं मानस में, कि नट कृत विकट कपट खगरा, नट सेवक ही न व्यापी माया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी माया। जिस प्रकार उस जादूगर का सानिध्य पाकर वो नन्हा सा बालक जादू के सारे रहस्य को समझ गया है, तो जादूगर के किसी भी विद्या का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। उसी प्रकार जो जीव, जो भक्त भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, यानी जो ठाकुर जी के जमूरे बन जाते हैं, फिर ठाकुर जी की माया का हर रहस्य उसके समझ में आ जाता है। फिर ठाकुर जी की माया का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात और बताऊं, माया को हमारे संतों ने एक संज्ञा दिया, इसका एक नाम दिया नर्तकी। माया खल नर्तकी बिचारी। नर्तकी का काम क्या होता है इसके बारे में तो कम से कम, और नहीं तो इसके बारे में तो सब जानते ही होंगे। कभी ऑर्केस्ट्रा वगैरह नर्तकियां होती हैं, हम तो देखते हैं कि अगर स्टेज पर 2 नाचने वाली होती हैं तो पंडाल में कम से कम सैकड़ों नाचने वाले मिल जाते हैं। क्यों महाराज? ये जानते हैं क्या है? उस नर्तकी का काम है कि स्वयं नाचे और सामने वाले को नचाए। ऐसे इस माया का भी काम है। इसीलिए शास्त्रों ने इसे नर्तकी की संज्ञा दी। माया खालू, ये स्वयं तो नाचती रहती है, लेकिन सामने जीवों को भी अपने चक्कर में नचाई डालती है। तो इसको शास्त्रों ने नर्तकी की संज्ञा दी। अब शास्त्रों ने एक संकेत दिया कि अगर इस नर्तकी से बचना है
इसके प्रभाव में नहीं आना है तो एक काम करो, इसको उलट दो, इसको उलट दो। एक ही साधन है इस नर्तकी रूपी माया से बचने का। और नर्तकी को जब आप उलट दोगे तो इस नर्तकी शब्द में 3 अक्षर हैं, और अगर इसको आपने उल्टा तो अब उल्टी तरफ से इसको पढ़ो तो देखो क्या बनता है, नर्तकी यानी कीरत न। अगर इस नर्तकी रूपी माया से बचना है तो भगवान का कीर्तन करो, फिर ये माया आपसे कोसों दूर हो जाएगी। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, ये पावन प्रभु का सीताराम सीताराम, पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम, पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम। चलो जी, माया भगवान की कई प्रकार की है। क्योंकि माया की चर्चा चल गई तो थोड़ा सा इसके रहस्यों से थोड़ा सा पर्दा हटना चाहिए। भगवान की माया कई प्रकार की है महाराज, लेकिन हर माया में भगवान की ये जो स्त्रीमयी माया है ये सबसे ज्यादा प्रबल है। प्रमाण है, भागवत की ही कथा है। एक बार श्री व्यास जी महाराज अपने समस्त ज्ञानी जन शिष्यों को, समस्त शिष्यों को बुला करके और श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान कर रहे थे। और जब पंचम स्कंद के 3 अध्याय के 26वें श्लोक पर पहुंचे श्री व्यास जी महाराज, तो वहां एक श्लोक मिलता है, बलम में पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशाम। महाराज श्री बलम में पश्य माया है, भगवान की माया बड़ी बलवती है, लेकिन उन बलवती मायाओं में ये जो भगवान की स्त्रीमयी माया है ये परम बलवती है। बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम, या करोज पदा क्रांतान भूभजम भेड़ केवलम। काम की चीज बहुत नोट किया। ये भगवान की जो स्त्रीमयी माया है ना, ये बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े ज्ञानी जनों को, बड़े बड़े महात्माओं को भी महाराज जो ब्रह्मा तक की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन धन्य है भगवान की ये स्त्रीमयी माया, इनको वहां से भी गिरा करके इस धरातल पर और धूल चटा देती है। उस सभा में, उस सत्संग पंडाल में श्री व्यास महाराज के परम ज्ञानवान शिष्य, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ श्री जैमिनी ऋषि भी बैठे थे। खड़े हो गए, महाराज गुरुदेव भगवान, आपका ये श्लोक जो भागवत में है, आपने
कहा बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ये स्त्रीमयी माया ये अपने प्रभाव में ले सकती है। महाराज, मैं आपके इस श्लोक से सहमत नहीं हूं, इसको भागवत से निकाल दीजिए। व्यास जी ने विचार किया, चलो बेटा निकालता तो नहीं हूं, लेकिन इसको ब्रैकेट में कर देता, देखा जाएगा। हमारा हम जैसे ज्ञानियों के लिए ये माया और ये स्त्रीमयी माया, और वास्तविकता है भाई कि जिसने आत्मा और इस शरीर का भेद जान लिया है, उसके दृष्टि में न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। इस स्तंभम स्नायु बंधम मांस सोनित लेपितम चरमावरंधम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरीसयो, ये स्थिति इस गति इस शरीर की है। महाराज ये श्लोक न्याय संगत नहीं, इसको निकाल दीजिए भागवत से। व्यास जी महाराज सांत्वना के लिए ब्रैकेट में कर देता हूं। कथा पूरी हुई, सारे ऋषि मंडल सब अपने अपने आश्रम को पधार गए। जैमिनी ऋषि भी अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके अपने जिस वन प्रखंड में उनकी कुटिया थी पहुंच गए। कुछ दिन बीता, ब्रह्मचारी संत जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में सो रहे थे और रात्रि में ठीक 12 बजे उस निर्जन वन में कुटिया के बाहर एक स्त्री के रोने की आवाज उनके कान में पड़ी। जैमिनी ऋषि विचार करने लगे कि इस निर्जन बियाबान वन में जहां इतने हिंसक पशु पक्षी, यहां और स्त्री के रोने की आवाज। बाहर निकल करके देखा तो एक नौ युवती बाहर खड़ी रो रही है। धर्म संकट में फंस गए। ब्रह्मचारी हूं, रात्रि में किसी स्त्री के ऊपर दृष्टि पड़ जाए महाराज तो तपस्या करना, पर द्वार पर आया हुआ कोई शरणार्थी अगर इसको शरण ना दिया तो वन के हिंसक पशु ने यदि इसको कोई क्षति पहुंचा दी तो ये पाप लग जाएगा। धर्म संकट ने पाल लिया। उस स्त्री ने कहा महाराज एक रात्रि का आश्रय दे दीजिए कुटिया में, नहीं बाहर हिंसक पशु मुझे खा जाएंगे। जैमिनी ऋषि ने कहा वैसे ये नियम के तो विरुद्ध है, लेकिन एक स्थान बता दिया कुटिया में, जाओ वहीं निवास कर लो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होते ही उठ के चले जाना। लेकिन वारे हरि की माया, जिन जैमिनी ऋषि ने भी कुछ दिन पहले पूज्य गुरुदेव भगवान से कहा था ये स्त्रीमयी माया जैमिनी जैसे संतों का क्या बिगाड़ सकती है, मन में क्या भावना जागृत हुई, जा करके उस स्त्री से हाथ जोड़ करके कहा देवी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उस स्त्री ने भी एक शर्त रख दिया, बाबा विवाह तो हो जाएगा लेकिन हम फेरे आपके कंधे पर बैठ करके लेंगे। बाबा ने भी विचार किया भाई पत्नी बन जाएगी अर्धांगिनी बन जाएगी तो चाहे कंधे पे बैठे और सर पे तो रोजे बैठी रहती है, क्या कहना। तो जैमिनी ऋषि ने कंधे पे बिठा लिया और फेरे लगाने लगे। जब 6 पूरे कुटिया के हो गए, उसी कुटिया का फेरा लगाना था, 6 फेरे जब पूरे हो गए और 7वां जब लगाने लगे तो अचानक जैमिनी ऋषि को लगा कि इस स्त्री का भार कुछ बढ़ रहा है, ये इतनी हल्की थी इतनी भारी कैसे हो गई। और पीछे ऊपर सर करके जब देखा तो देखा कि पूज्य व्यास श्री उनके गुरुदेव भगवान कंधे पर बैठे हैं, जो कि अपने शिष्य के मन की भ्रांति का हरण करने के लिए अपने शिष्य को भगवान की माया का भान कराने के लिए स्वयं स्त्री का वेश बना करके आ गए थे। अरे नीचे उतारा जैमिनी ऋषि ने, चरणों में लौट गए, सरकार बहुत बड़ा अपराध हुआ मुझसे। कहा अगर इस श्लोक को भागवत से निकाल दिया होता तो ये भगवान की जो स्त्रीमयी माया है भैया ये बड़ी प्रबल है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की ये माया जप तप नियम जलाशय झारी
हुए ग्रीष्म शोषण सब। हमारे जीवन का सर्वस्व एक क्षण में भगवान की ये जो स्त्री बई माया है लेकर के गायब हो जाती है। इस माया का एक स्वरूप मैं आपको बताऊं, चूंकि माया की चर्चा चल गई है तो थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि किसी कीचड़ से निकलने के लिए हमें दलदल से किस प्रकार निकलना है उसकी योग्यता आनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि दलदल में तो जितने हाथ पैर मारोगे उतने धंसते चले जाओगे। अगर किसी दलदल में फंस गए हो तो बिल्कुल शांत चुपचाप खड़े हो जाओ, हाथ पैर चलाना बंद करो। भगवान की माया भी ऐसे है, जितना ही हाथ पैर डुलाओ उतना ही ये। क्यों आचार्य जी? आचार्य जी तो हमारे बिल्कुल लगता है जैसे ठंडी लग रही है काऊ कहीं। बड़ी कृपा ठाकुर जी की है। सच बताऊं, ये जो दिव्य अनुष्ठान हो रहा है ये आपके लिए तो खैर ठाकुर जी ने व्यवस्था करी ही है, लेकिन मैं बड़ा ही कृतज्ञ हूं महाराज श्री का कि जिन्होंने, वैसे ये प्लान था कि प्रयाग में कथा किया जाए एक मास का, क्योंकि 3 पंडाल ऐसे लगते हैं कि जो कि अपने आश्रम से ही संबंधित हैं। लेकिन जब महाराज श्री के द्वारा ये सूचना मेरे पास पहुंची, भोले बाबा का ये संदेश, तो मैंने सोचा कि प्रयाग में तो लाखों संत होंगे, लाखों पंडालों में भगवान की दिव्य लीला मृत का गायन हो रहा होगा। चाहे यहां सुनो, चाहे वहां सुनो, चाहे वहां सुनो। लेकिन इन्होंने प्रेरणा दिया कि एक काम कर बच्चा, यहीं आ जा, और तू आ जा यहीं, मैं यहीं प्रयाग बना दूंगा। और आप लोगों की उपस्थिति देखकर, आप लोगों का भाव देख करके वास्तव में मैं प्रयाग भूल गया हूं। और भूल क्यों ना जाऊं, प्रयाग यहीं तो आ गया है। और हमारे आचार्य श्री पद पर बैठे हुए हमारे ही सुपुत्र, और कुछ विशेषण थे कि इतने रहे थे? 5 विशेषण। अच्छा। और ये पोता है जो बैठा है ये, हाँ देखिए ऐसा है, इस पूरे सृष्टि में केवल मेरा ही नहीं, संत का ये स्वभाव होना चाहिए कि जो मेरे अनुकूल है वही मेरी संतान है, और जो मेरे विपरीत है, इस पूरे संसार की बात मैं कर रहा हूं महाराज। ये बच्चा भले ही किसी और माता पिता ने इसे जन्म दिया हो, लेकिन अगर मेरे अनुकूल, मेरे धर्म संस्कृति, मेरे ठाकुर जी की सेवा में लगा हुआ है तो यही मेरी संतान है। और मेरा खुद का पैदा हुआ संतान अगर मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे नियम, मेरे संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता, तो क्या रिश्ता है उससे? कोई मतलब नहीं। एक बार श्री विवेकानंद जी अमेरिका गए, बहुत काम की चीज। तो विवेकानंद जी की ख्याति जब बहुत फैल गई थी, उस समय अमेरिका गए, तो संयोग से हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। विवेकानंद जी का एक सूत्र आप सभी को धारण कर लें, केवल एक सूत्र ये अपने जीवन में उतार लो और जीवन स्वर्ग बन जाएगा। उनका कहना था कि अपनी आंख और वाणी पर आप नियंत्रण कर लो तो संसार का हर घर आपका घर हो जाएगा। अपनी आंख और वाणी पर अगर आप नियंत्रण कर लें तो संसार का हर घर आपका घर हो जाएगा। और यदि अपनी आंख और वाणी पर नियंत्रण नहीं है तो आपके घर में ही आपके लिए जगह नहीं है। श्री विवेकानंद जी अमेरिका गए, एक अमेरिकन महिला उन पे आसक्त हो गई।
प्रवचन दे करके विवेकानंद जी जब अपने रूम में गए तो पीछे से वो नारी आई। देखिए दृष्टि कैसी होनी चाहिए। वो नारी आई, उसने संकेतात्मक शब्दों में, कि इतने बड़े विद्वान से ऐसे कैसे बोल दूं, उसने प्रणाम किया। विवेकानंद जी ने पीछे मुड़ करके देखा, मां क्या बात है? उसने कहा, स्वामी जी मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूं। संकेत है कि आपका और मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता तो आप जैसा ही बेटा मुझको प्राप्त होता। धन्य है विवेक जी। हाथ जोड़ करके उस नारी के सामने घुटनों के बल बैठ गए और कहा, मां मेरा तेरा विवाह हो, मेरे जैसा ही पुत्र उत्पन्न हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर तुझे मेरे जैसे पुत्र की कामना ही है तो मुझी को अपना बेटा मान ले, मुझी को। देखिए हम सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, रामकृष्ण परमहंस, श्री विवेकानंद जी को जाते हैं किसी लाइब्रेरी में, आप देखते हो कि उनकी फोटो दीवार पे लगी है। हाँ देखते हो ना, दीवार पे उस फोटो को पहुंच जाने का मतलब समझते हो? कितना त्याग, कितनी तपस्या जीवन में है, तब जाकर के उस दीवार पर पहुंचे हैं। उस दीवार पे पहुंचना इतना आसान नहीं है। अपनी दृष्टि जननी सम देखो पर नारी। पहली बात तो किसी पराई स्त्री पर अपनी दृष्टि उठे ना, और अगर उठ भी जाए तो हृदय में मां बेटी बहन का भाव होना चाहिए। धन पराओ विस्ते विष भारी। कहीं पड़ा हुआ, कहीं ऐसा अघोषित धन जो आपको अकारण मिल जाए तो उसको ये ना समझो कि चलो मालपुआ काटेंगे इससे। हाँ, वो समझ लीजिए कि ये कालकूट विष है। आगे कथा आप श्रवण करेंगे कि भीम ने जब जरासंध का वध किया और वध करके उसका स्वर्ण मुकुट लेकर के चलने लगे तो राजा युधिष्ठिर ने भीम को मना किया, भीम ये क्या कर रहे हो, ये कुरीति और ये हिंसा से कमाया हुआ स्वर्ण, और इसको महल ले चल रहे हो। भीम ने कहा, महाराज इसको ले चल रहे हैं, राजकोष में रख देंगे, हमारे आने वाले वंशावलियां देखेंगे कि हमारे पूर्व पितामह कितने बहादुर थे कि जिसने जरासंध जैसे आतताई का वध किया था। अगर वही मुकुट हस्तिनापुर ना आया होता, आज महाराज परीक्षित जब वन को गए थे तो अपना हस्तिनापुर का राज मुकुट राजकोष में छोड़ दिया था, उस जरासंध के मुकुट को अपने मस्तक पर धारण करके चले गए थे। तो आने वाले अपने वंशजों की कितनी बड़ी समस्या टल गई होती अगर उस अनैतिक धन को घर ना लाए होते। मोबाइलिया बोला थे भैया। तो ये माया का थोड़ा सा रहस्य हम सभी को जान लेना चाहिए, क्योंकि दलदल से वही निकल पाता है जिसको वहां से निकलने का रास्ता मालूम हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप देता हूं और तब तक हम सभी समय तक भी अपने स्थान समय विराम समय पर भी पहुंच जाएंगे। आप सभी ने शीशा देखा है कभी? शीशा देखा है ना? शीशे में अपना मुंह देखते हो? शीशे में जो आकृति दिखाई देती है वो जरा भी नहीं लगती कि आप नहीं हो। बिल्कुल जैसे आप हो बिल्कुल वैसे ही शीशे में दिखाई देते हो। ये बहुत पहले युगों की बात है जब ये शीशा किसी ने नहीं देखा था। पहली बार ये शीशा मार्केट में आया और संजोग से एक गांव का एक किसान का लड़का मार्केट गया था कुछ सामान लाने, तो एक दुकान में ये शीशा एक रस्सी से टंगा हुआ था।
दुकानदार लाया था बेचने के लिए। इस लड़के ने कभी वो शीशा देखा था नहीं, संजोग से उसी दुकान में गया और जब इसने पहली बार उस शीशे को देखा तो बड़ा इसको आश्चर्य हुआ। अरे ऐसे सर किया, उसमें भी ऐसे हुआ, इधर किया, उसमें भी ऐसे हुआ। इसने सोचा ये तो बड़ी मजेदार वस्तु है। दुकानदार से पूछा भैया ये क्या है? कहा रे बड़े काम की चीज है, बड़े मजेदार चीज, देखो। कहा ये बेचते हो? बोले हाँ। जो भी सामान लाने ये गया था बाजार, सारा का सारा पैसा दे दिया और उस आईने को खरीद लिया और गमछे में लपेट करके आ गया घर। हर शीशा लई घर आयो, कृषक यक 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 शीशा लई घर आयो, कृषक एक शीशा लई घर आयो, कृषक एक शीशा लई घर आयो। अच्छा लेकर के आया। अब सोचा इसको घर में लेके चलूं परिवार के बीच में, तो और सब लोग इसको डिस्टर्ब करेंगे। घर के बाहर एक बैठका बना हुआ था, गया उस बैठके को अंदर से साफ सफाई करके अलमारी में लाल कपड़ा बिछा करके और उसको वहां स्थापित कर दिया। बार बार नतमस्तक होकर, घर में किसी को न दिखाया न बताया, बैठके में ले जाके स्थापित करके अंदर से पल्ला बंद कर लिया, उसी के सामने टेबल लगा करके बैठ गए। इसको तो ये भान है कि जैसे मैं हूं ऐसे इसमें कोई बैठा है, जो नहीं है वही माया है। कि बार बार नतमस्तक होकर बैठक में ठहरायो, कृषक यक शीशा लई घर आयो, 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 कृषक यक शीशा लई घर आयो। चलो जी, इसका रोज का काम हो गया। शाम को वहां से निकलता, घर में जाता, भोजन पानी इत्यादि करके फिर इसी बैठक में आ जाता, अंदर से दरवाजा बंद कर लेता। न घर के किसी लोगों से मतलब, माया का काम ही यही है। सारे घर वाले परेशान। अंदर रहता है तो कुंडा लगाए रहता है और बाहर कहीं जाना होता है तो ताला लगा के जाता है, किसी को कुछ पता भी नहीं लग पाता। संजोग से एक दिन ये ताला लगाना भूल गया, और ताला लगाना भूल गया तो इसकी पत्नी ने देखा ताला लगा नहीं है, चलूं चला चल के देखूं। आ गई, संभ्रम चली आई घरवारी, संभ्रम चली आई घरवाली। इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा। संजोग से उस अलमारी के सामने पहुंची तो उस आईने में अब उस सुंदर सी नारी का चेहरा उसको उसमें दिखाई दिया। और जैसे अपना चेहरा उस आईने में इसने देखा, सोचा ओ ये मामला है, इसलिए ये सबसे कटे कटे रहते हैं। संभ्रम चली आई घरवारी, संभ्रम चली आई घरवाली। उसने सुंदर नारी निहारी, उसने सुंदर नारी निहारी। आई गई यह सवती हमारी, हमारे गुस्से के लाल। और भाई गुस्सा आने वाली बात है, अगर रहस्य नहीं जानोगे तो क्रोध आएगा ही, स्वाभाविक था उसका भी क्रोध करना। कि आई गई यह सवती हमारी, क्रोध हृदय में छायो, कृषक यक शीशा लई घर आयो, 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 कृषक यक शीशा
लई घर आयो। इसने विचार किया कि आज गए हैं बाहर, लाओ जब तक वो आवे तब तक इसको मारपीट करके हम भगाई जाए। हाँ, दांत पीस कर आंख दिखावे, दांत पीस कर आंख दिखावे। लेकिन सामने तो आईना है, जैसा करोगे वैसे भाव आएगा। वही भाव शीशे में आवे, और जब उसमें इसने उसको भी दांत पीसते हुए देखा, तब इसका पारा और गर्म कि वो 4 दिन की आई हुई है, अब ये हमको मारेगी। हाँ? अरे भूसा पर भूसा दर्पण में जब दिए ने तान दिखायो, कृषक जब शीशा लई घर आयो, 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 कृषक जब शीशा लई घर आयो। ताना घूसा तो उसने भी, अब शीशे में तो जैसा करोगे वैसे आवेगा। इसने सोचा अब इससे पंगा लेना ठीक है नहीं, पता लगे हाँ उल्टा हो जाए, यही मारने लगे। आप रोना शुरू किया, भाग पड़ी अब मैं न रहूंगी, भाग पड़ी अब मैं न रहूंगी, विष खई हो या डूब मरूंगी, विष खई हो या डूब मरूंगी। अच्छा विचार करो कि किसके लिए इतना बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। हा? कुछ है सामने? कुछ नहीं। भाई माया बिल्कुल ऐसा समझ लियो। हाँ, ये 5 मंजिला मकान, स्त्री पुत्र परिवार नातेदार रिश्तेदार, ये सब है, आईने हुए बच्चा। भाग पड़ी अब मैं न रहूंगी, भाग पड़ी अब मैं न रहूंगी, विष खई हो या डूब मरूंगी, विष खई हो या डूब मरूंगी। जोर जोर से रोना। घर में सासू अम्मा थी, 75 वर्ष की उम्र। विचार किया कि बहू की आवाज आज तक कान में नहीं पड़ी, इतनी संस्कारित मेरी बहू, आज आखिर कैसी भी पत्ती इसके ऊपर आ गई कि इस तरह से रो रही है। धाई सास बहू रानी ने कैसो रुदन मचायो, डंडा लेकर के टेकते टेकते पहुंची सास बहू के पास। बेटा क्या बात है?
उल्टा टांग दिया, कहा तो टंगे रहो ये। इतना प्रतापी था रावण। और जब हनुमान जी ने सोने की लंका जलाई तो हनुमान जी ने श्री शनिदेव को मुक्त किया, तो श्री शनिदेव जी ने अपना वार जो है श्री हनुमान जी को प्रदान कर दिया। श्री हनुमान जी, आज से मेरा भी दिन आपका। तो शनिवार का दिन भी तब से श्री हनुमान जी का ही माना जाने लगा। बल्कि श्री शनिवार को जो श्री हनुमत चर्चा या हनुमत गुणगान गाता है, उससे शनिदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम सभी चंद लाइनों में एक बहुत मशहूर भगवान श्री हनुमान जी महाराज का गुणगान है, जो जन जन में हर बच्चों के मुखारबिंद से सुनने को मिलता है। कि वैसे तो कि दुनिया में, ओ दुनिया में देव हजारों हैं, 33 करोड़ देवता है महाराज जी। और देखिए, हर देवता का अपना अपना शस्त्र है। किसी को धनुष बाण मिला हुआ है, तो किसी को चक्र मिला हुआ है, तो किसी को त्रिशूल मिला हुआ है। इस तरह से हर देवताओं का कोई ना कोई शस्त्र है। और हमारे से हनुमान जी का शस्त्र क्या है? गदा। हनुमान जी का शस्त्र क्या है? गदा है ना। अच्छा, अब धनुष बाण से, तलवार से, चक्र से कोई चीज काटी जाती है, हाँ? लेकिन गदा से इसे काटा तो जा नहीं सकता। इसे क्या किया जा सकता है? इसे खूंदा जा सकता है ना गदा से। देखो, हनुमान जी हमारे जैसे हैं, उसी प्रकार अपने शस्त्र का भी प्रयोग करते हैं। उनको पता था कि आने वाले युगों में इस गदा की जरूरत पड़ेगी अपने भक्तों के लिए। अब भक्तों को खूंदने के लिए नहीं, बल्कि मानस में लिखा है कि जितने भी देवता हैं, अगर उनके भक्त के ऊपर कोई संकट आता है तो सबके पास शस्त्र है। तुरंत अपने भक्त के आए हुए उस संकट के वृक्ष को, मान लिया राम जी के किसी भक्त के ऊपर आया संकट, तुरंत अपने धनुष बाण से उस संकट रूपी वृक्ष को काट देंगे। मैया दुर्गा तलवार से अपने आए हुए भक्त के ऊपर उस संकट रूपी वृक्ष को काट देंगी। लेकिन ध्यान रहे, जो चीज काट दी जाती है वो दोबारा उसमें से अंकुरण हो सकता है। जैसे कोनो पेड़ काट दो तो फिर दूसरा कल्ला निकलत है ना। लेकिन कोनो चीज अगर जड़ से उखाड़ के और वका खून के फेंको तो फिर गुंजाइश नहीं है। और हनुमान जी हमरे ऐसे हैं, हनुमान जी के भक्त के ऊपर यदि कभी किसी प्रकार का संकट रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ तो हनुमान जी के लिए लिखा गया, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, इस सकल अमंगल मूल निकंदन। उस अमंगल रूपी वृक्ष को पहले जड़ से उखाड़ते हैं और उसके बाद में शस्त्र तो है ये है, खुदाई करने वाला। हा? तो फिर ऐसे श्री हनुमान जी के लिए सभी संतों का मत है, सभी भक्तों का मत है कि सबको ये कहना पड़ा कि दुनिया में, ओ दुनिया में, कि दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में, दुनिया हो दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया सभी गाइए, सभी गाइए, जय हो। है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में, ओ दुनिया में, हरि बोल। दुनिया में, ओ दुनिया में, दुनिया में देव हजारों हैं,
बहुत से सूरमा, बड़े से बड़े वीर योद्धा थे, लेकिन जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। पर्वत का हो पर्वत का उठाना क्या कहना, लक्ष्मण क्या कहना। पर्वत का उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। देखो लमसम 80% ईमानदारी आ चुकी है, लेकिन 80 काम नहीं चलेगा। हनुमान जी जब बोलते हैं तो कितनी तेज बोलते हैं, कितनी तेज उनकी गर्जना होती पता है। हनुमान जी जब बोलते हैं तो तीनों लोग हाँकते कांपे। अब अगर अपने आप को हम श्री हनुमत भक्त माने तो कम से कम ना ज्यादा तो टिकरी तक तो जरूर ना कांपे तो आवाज तो पहुंचबे करे, है ना। तो इसलिए बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। भक्त भगवान की जय। समय विराम की तरफ है, बस चंद क्षणों में आप सभी आरती का गान करें और कल फिर अपने निश्चित समय से, क्योंकि निरंतर अविरल ठाकुर जी की बड़ी असीम अनुकंपा है, उनकी कृपा है कि 37 दिनों तक ये दिव्य अनुष्ठान, भगवान की कृपा से ये दिव्य महोत्सव, जो आज जंगल में मंगल, जो एक कहावत कही जाती थी कि जंगल में मंगल हो गया महाराज, तो वास्तव में ये जंगल में मंगल ही है। आइए सभी को प्रेम से आरती का गान करें। महाराज कुछ बोलेंगे 2 मिनट? अच्छा कुछ बोलना है, 2 मिनट महाराज श्री को। जय सिया राम, जय टिकेश्वर नाथ महाराज की। आज कुछ सहयोग आया है, क्योंकि आज कथा का हमारे ख्याल से 11 दिन निकल गया, जान ही नहीं पाए, एक एक दिन निकल जा रहा है। केहर सिंह टिकरी, आपका 1500 रुपये का सहयोग आया है, बहुत बहुत साधुवाद। सुमित चौहान 2100 रुपये का सहयोग आया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और कपूर चंद चौहान 5100 रुपये का सहयोग आया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय सिया राम। एक बार जोरदार जयकारा टिकेश्वर नाथ के नाम से। बोले टिकेश्वर नाथ महाराज की जय। आरती करो। एक कल थोड़ा सा जाते समय महाराज श्री ने हमसे कुछ संकेत किया था कि कुछ ऐसे हमारे भाई बंधु हैं कि जो कुछ मन में थोड़ा सा प्रश्न लेकर के
उसका समाधान चाहते हैं। तो वैसे प्रश्नकर्ता दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिज्ञासु, महाराज श्री। तो जो जिज्ञासु होता है उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए शास्त्रों में भी वर्णन है, और हमारे साधु संत महात्मा जन ऐसे होते हैं कि अगर उनके पास नहीं होता तो कोशिश करते हैं कि कहीं से ढूंढ करके उस जिज्ञासी को वो आनंद दे। ये साधु की परंपरा है। और एक होता है योग्यता पहचानने के लिए कभी कभी लोग प्रश्न करने आते हैं कि लाओ देखें जरा बाबा कितने पानी में है। हाँ? तो हमारे पास जब कभी, और वो देखने से ही पता चल जाता है कि एक कैसा प्रश्न करता है। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास में एक प्रश्न करता आया जो विवेकानंद जी के गुरु हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने देख लिया ये चालाक लगता है, ये योग्यता परखने वाला प्रश्न करता है। तो उसने रामकृष्ण परमहंस जी से प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ, साधु की परिभाषा क्या है। तो परमहंस जी ने विचार किया कि इसको इसी की भाषा में संतुष्ट करूं। तो परमहंस जी ने कहा अच्छा भैया एक बात बताओ, तुमने भी कुछ साधु की परिभाषा जरूर करी होगी, अपना ही भाव प्रस्तुत करो। वो आदमी तो फूल गया। ओहो, परमहंस जी ने उल्टे मुझी से पूछ लिया। कहा महाराज हमारे ख्याल से तो साधु की परिभाषा ये होनी चाहिए कि रोटी मिले तो खाए, नहीं तो संतोष करे। और जब परमहंस जी ने उसके मनोभाव को जान लिया तब उसको डांटा। उसने कहा कि साधु की परिभाषा तो शायद ये होनी चाहिए महाराज कि रोटी मिले तो संतोष करे। तब डांटा परमहंस जी ने, नालायक, ये साधु की परिभाषा है, ये तो कुत्ते की परिभाषा है कि रोटी मिले तो खाए, नहीं तो संतोष करे। कुत्ता भी तो यही करता है। अब वो आदमी सावधान। फिर महाराज क्या है? परमहंस जी ने कहा देखो साधु की परिभाषा है कि रोटी मिले तो बांट के खाए, और ना मिले तो उस दिन हाथ जोड़े ठाकुर दरबार में, सरकार आज आपकी कृपा से, आपकी दया से आपका व्रत करने का अवसर आपने मुझको प्रदान कर दिया, कोटि कोटि धन्यवाद है आपको। तो जो जिज्ञासु प्रश्न करता होता है उसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे संत नहीं भी होता है उनके पास तो वो ढूंढ कर लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए और जाते समय एक दो हमारे पांडे जी भैया हैं जो निरंतर कथा में आते हैं। तो चूंकि इस सत्संग का 3 विभाग होता है, एक तो भगवान की शुद्ध अविरल विशुद्ध कथा, और एक ये प्रवचनात्मक रूप इसका होता है, और तीसरा इसका है सत्संग का रूप। तो ये जो आप श्रवण करने के लिए 37 दिनों के लिए आप इस प्रांगण में बैठे हैं, ये भगवान की विशुद्ध कथा है। शुद्ध को भी और ज्यादा बल देने के लिए विशुद्धता लगाई गई, विशुद्ध कथा। यहां तो आप भी बैठो मस्त हो जाओ और हम भी बैठे डूब जाए। हाँ, मन में किसी प्रकार का तर्क, किसी प्रकार का प्रश्न, कोई ऐसा मनोभाव उठे तो उसके लिए 10:30 बजे हमारी दैनिक पूजा वहां समाप्त हो जाती है। 1 घंटे का समय कल से 10:30 बजे से 11:30 बजे तक वहां अपने कृष्ण दरबार के सामने हम उपस्थित रहेंगे। जिनके अंदर कोई भी भाव हो, कोई ऐसा भाव भगवान से संबंधित चर्चा करना चाहते हो, कोई जीवन से संबंधित किसी समस्या का निस्तारण, कोई मार्ग, कोई रास्ता, तो ये मैं नहीं कहता कि मैं पूरा का पूरा आपको संतुष्टि करूंगा, लेकिन प्रयास करूंगा कि जो अनुभव मेरे पास है वो आप तक मैं पहुंचाऊं। और अब इसी के साथ आइए आरती का गान करें। जय श्री राधे। आरती। हाँ, नहीं बैठे रहे, नहीं तो खड़े होंगे तो थोड़ी सी व्यवस्था
वो गड़बड़ हो जाएगी। हृदय से खूब भाव से बैठे बैठे ही, शरीर से बैठे नहीं, मन से खूब भाव से आरती करो। ओम चंद्रमा मनसो जातशिक्षो सूर्यो वजायता श्रोत्राद्वायश प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं। हाँ, आरती गाऊं प्यारे, आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे, आपको मनाऊं। श्री चरणों में मैं शीस नवाऊं प्यारे, आरती गाऊं। तेरे चरणों में मैं शीस नवाऊं प्यारे, आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं। बांके बिहारी प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारे बंसी मुनि मन मोहे। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारे बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि मैं बल बल जाऊं प्यारे, बल बल जाऊं। देखी छवि मैं बलि बलि जाऊं प्यारे, बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जय हो जिसने सारी दुनिया तारी। हाँ, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी। इन्हीं चरणों में मैं बल बल जाऊं प्यारे, बल बल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि मैं बल बल जाऊं प्यारे, बल बल जाऊं। देख छवि प्यारे, बलि बलि जाऊं। जय हो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं। बांके बिहारी वो बिहारी, बांके बिहारी, बलि बलि जाऊं। बांके
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया लाल की जय। श्री टिकेश्वर नाथ महाराज की जय। संत समाज की जय। वीर बजरंगबली दादा की जय। हर हर महादेव। सभी लोग अपनी अंजलि में पुष्प ले लें।